जैकी, लिंजिया और बाकी सभी लोग पूल साइड पार्टी कर रहे थे। जैकी ने वहाँ पर जीरुई को भी बुलाया था। जब वो ड्रिंक करने वाली थी तो जीरुई उसे रोककर खुद ही पी लेता है। जीरुई को तो एक ही ग्लास में नशा चढ़ जाता है। जैकी उसके साथ क्लोज होकर उसके साथ रोमांस करना चाहती थी, पर जीरुई उसे मना करता है। तो जैकी उसे डांस का पूछती है। जीरुई कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो जैकी उसे सिखाने लगती है और इसी दौरान वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती है। जीरुई सोचता है कि ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा है, कुछ भी रियल नहीं है। अगले दिन वो दोनों कुछ इस तरह से होटल रूम में सो रहे थे कि जैकी को लाइमे का वीडियो कॉल आता है। लाइमे उसे कपड़े दिखा रहा था, पर यह कॉल तो जीरुई ने उठाया था, जिस वजह से जैकी तुरंत इस कॉल को कट कर देती है। यहाँ पर जीरुई को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि लाइमे की एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं पर जैकी है। आगे सेक्रेटरी जिन शादी करने वाला था, तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लाइमे भी था। ये बिल्कुल दिल टूटे आशिक की तरह बिहेव कर रहा था। वो एक गाना गाता है जो कि इन दोनों को सुनाने के लिए ही था। उसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि वो मुझे धोखा देकर गई और मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ सोकर आई। जिनकी शादी कंप्लीट हो जाने के बाद बुके फेंकने की बारी आती है, तो सारे लड़के भीड़ इकट्ठा करके जमा हो जाते हैं। जैसे ही जिन बुके फेंकता है तो वो सीधा जीरुई के पास आकर रुकता है। जीरुई को कांटा लग जाता है क्योंकि वो तो कैक्टस था। हमारी दुनिया में जीरुई को उठाने की कोशिश करी जा रही थी, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिन कहता है कि जीरुई, तुम तो काफी चालाक निकले, तुम मेरी ही शादी में सभी का अटेंशन पाना चाहते हो, इसलिए तुमने बेहोश होने का नाटक किया ना। पर वो तो सच में बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो जैकी उसके पास थी। वो जैकी से कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। जैकी कुछ समझ नहीं पाती, तो आगे वो जैकी को अपने पैरल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता देता है। जैकी जीरुई की बातों को सुनकर ज्यादा शॉक्ड नहीं होती एंड उसे साइंटिफिकली ये तरीका समझाने लगती है कि वो यहाँ पैरल वर्ल्ड में कैसे आया होगा। पर जीरुई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो कहता है कि तुम्हें ये लगता है ना कि मैं पागल हूँ। तो जैकी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जब तुम अपनी असल दुनिया में वापस जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक सपने जैसा होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। ये सुनकर जीरुई सोचता है कि मैं पहले कितना कमीना इंसान था, पर अब मुझे जिंदगी ने एक मौका दिया है कि मैं सुधर जाऊं। वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जाएगा। जैकी उसे उसी बार में लेकर आती है जहाँ से वो इस दुनिया में आया था। वो दोनों किस करते हुए उसी टॉयलेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले जीरुई शौशौ के साथ था। यहाँ शौशौ अपनी कंपनी की पार्टी में आई थी, जहाँ पर उसके मेल कलीग उसे गलत जगह पर टच कर रहे थे, जिससे परेशान होकर शौशौ टॉयलेट जाती है। पर जब वो वापस आती है तो वो शौशौ थी। वो जिन को देखकर उसे ऑर्डर करती है, जाओ जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। जिन कहता है कि शौशौ, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो क्या कि तुम क्या कह रही हो? जैकी जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ सर्व कर रही थी। इसे देखकर वो समझ जाती है कि वो जीरुई वाले पैरल वर्ल्ड में आ गई है। यहाँ जीरुई को होश आ गया था। जैकी उसे मिलने के लिए आती है। पहले जीरुई उसे शौशौ कहता है, पर जब जैकी उसे किस करती है तो वो समझ जाता है कि ये शौशौ नहीं बल्कि जैकी है। अगले दिन जब वो अपनी कंपनी पैरल टेक्नोलॉजी में जाती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। जिन उस पर रौफ चढ़ने की कोशिश करता है, पर जैकी तो उसका मुंह एक ही सेकंड में बंद करा देती है और अपनी बाकी फीमेल कलीग को भी समझाती है कि इन मर्दों से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आगे जैकी अपनी फ्रेंड से मिलती है जहाँ पर लाई में आता है, मेरा मतलब है हाउतियान। जैकी को ये सब कुछ इरिटेटिंग लग रहा था, इसलिए वो जीरुई से कहती है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। जीरुई जैकी को वापस जाने से मना करता है क्योंकि जीरुई को तो जैकी से सच्चा वाला प्यार हो गया था। पर जैकी उसे कहती है कि मैं अपने वर्ल्ड में जाकर एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाऊंगी जिससे ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी जैकी ने कम ही टाइम में सोल ट्रांसफर मशीन बना ली थी, जिसकी मदद से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकेगी। जीरुई उसे पूछता है कि क्या तुम सच में वापस आओगी, तो वो उसे किस करके कहती है कि बस तुम मेरा इंतजार करो। फिर जैकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शौशौ अपनी बॉडी में वापस आ गई थी। वो उससे माफ़ी मांगता है तो शौशौ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम परफेक्ट मैच नहीं है। जीरुई हमसे कहता है कि उस दिन के बाद से जैकी वापस नहीं आई
और मैंने भी शौ शौ से मिलना बंद कर दिया था। जैकी के जाने के बाद ज़ीरुई को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो बस अपने काम में फोकस करता था। एक साल इसी तरह से बीत जाता है। एक दिन ज़ीरुई को जैकी की तरफ से पार्सल रिसीव होता है, यानी कि जैकी वापस आ गई है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो से जाने से पहले लाइक, कमेंट एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।